नमस्ते संस्कृताय प्रिय मित्राणि। जैसा कि आप सबको विदित है कि संस्कृत मयूराक्षी पाठशाला न केवल संस्कृत की तैयारी कराता है अपितु टीजीटी पीजीटी झारखंड की संस्कृत तथा नेट जेआरएफ दोनों पेपर संस्कृत में विशेष रूप से सेकंड पेपर की एवं फर्स्ट पेपर का जनरल अर्थात जो जनरल वाला पेपर होता है उसमें भी तैयारी कराता है। कौन? यही संस्कृत मयूराक्षी पाठशाला। तो आज हम लोग भूगोल का कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं आप सब वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहले ये ग्लोब है। क्या ये? ग्लोब। ये ग्लोब है और ये कौन सी दिशा है? ये ईस्ट। और इधर क्या होगा? वेस्ट। इधर क्या होगा? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। समझ में आया? और कोई पूछ ले कि दिशाएं कितनी होती हैं तो बजरंग वाले स्टाइल पे कर देना कि 4 दिशा 4 कोना ऊपर नीचे 10 और 4 दिशा 4 कोना ऊपर नीचे 10। जिसको समझ में नहीं आती है वो कमेंट करेंगे। उसके बाद बजरंग जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको उत्तर बताएंगे। तो ये हो गया पूर्व दिशा और ये है पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब है, तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखें, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। मान लिया ऑप्शन में आ गया कि अक्षांश रेखा कहते हैं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, कोना कोना में खींची गई काल्पनिक रेखा और कोना बाहर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा जो खींचे जाएंगे वो कहाँ? पूरब से पश्चिम की ओर। और किसमें? तो कहना ग्लोब। किसमें? ग्लोब या ग्लोब में। ग्लोब में पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा। लिख लीजिए, ये है देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर। समझ में आया? अब प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखा कुल कितनी है? तो अक्षांश रेखा कुल कितने हैं? 180। और 180 को जब 2 से भाग देते हैं तो 90 मिलता है। अर्थात ये 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा है तो 0 से ऊपर यहाँ कितने होंगे? 90। और 0 से नीचे भी कितने होंगे? 90। समझ में आया? कोई पूछ ले कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या? विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्योंकि भू का अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य का अर्थ होता है बीच में। पृथ्वी को जो बीच में काटे वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और वो कौन सी रेखा है? तो अक्षांश रेखा और 0 डिग्री है। समझ में आया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को डैश कहा जाता है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का अपर नाम है विषुवत रेखा। समझ में आया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा का अपर नाम क्या है? और 0 डिग्री से उत्तर की ओर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? जी सर, 90। और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर कितनी है? 90। तो कुल कितने हो गए? 180। अब आते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। क्या बोलिएगा? काल्पनिक। पता रखिए, पता चला कि आप लोग जो है काल्पनिक न लिख कर कल्पना लिख बैठे। ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक का अर्थ होता है कि कल्पना किया गया है ऐसे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? उसको देशांतर रेखा कहेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा का भी तो कोई 0 डिग्री होगा ना? तो ये जो 0 डिग्री है इसी को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या? मध्याह्न रेखा। समझ में आया? प्रश्न पूछ लेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को डैश कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को डैश कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को डैश कहा जाता है? ये विषुवत रेखा कहा जाता है। ध्यान दीजिए शब्दों पर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा।
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर कितनी अक्षांश रेखा है? 90। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर कुल कितनी है? 90। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर, इधर पूरब है ना सर, तो ये पूरब की ओर कुल कितने हैं? तो यहाँ तक आते आते 180 है। कितने हैं? 180। और यहाँ से इधर भी जब 180 है तो 180 और 180 को जोड़िए कितना होता है? कहाँ से कहाँ गया था मैं बता देता। 23.5 डिग्री उत्तर। हाँ, तो समझिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। अब पिंकी भगिनी आपको समझ में आया कि कर्क रेखा का नाम का कोई एक भूत था या भूत है, वो कौन सा रेखा है? तो बताइएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाएगा? मकर रेखा। आपको कभी पूछ सकता है, कहाँ पूछेगा? तो JSSC का एग्जाम दीजिएगा या फिर नेट का एग्जाम दीजिएगा फर्स्ट पेपर, यह 1 से लेकर 12 तक में यदि आप जियोग्राफी विषय को पढ़ते हैं तो यह प्रश्न जरूर बनता है कि मकर रेखा कहते किसे हैं? मकर रेखा कहते किसे हैं? कर्क रेखा कहते किसे हैं? तो कर्क रेखा कहते किसे हैं मतलब है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। समझ में आया? अब प्रश्न बनता है कि डैश रेखा के आधार पर दिन एवं रात का पता चलता है। उत्तर क्या दीजिएगा? अक्षांश। और किस रेखा के आधार पर रात एवं समय का पता चलता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। और अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? 180। ये प्रश्न याद रखिए। देशांतर रेखाएं कुल कितनी है? 180। देशांतर रेखा कुल कितनी है? 360 है। और देशांतर रेखा के आधार पर क्या पता चलता है? समय का पता चलता है। अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में यानी भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर होगा क्या? 8। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। यदि उस ट्रिक को एक बार याद कर लिए तो एक जन्म तो बहुत ही सरल की ही बात है, यानी एक जन्म तो साधारण बात है कि 7 जन्म तक आप लोग भूलेंगे नहीं। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक। तो ट्रिक का नाम है झागु। क्या है? झागु परम, बोलिए। झागु परम मित्र छ। क्या है? झागु परम मित्र। 7 जन्म तक याद रहेगा कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब मैं बता देता हूँ झागु परम मित्र छ। उत्तर जैसे मैंने बताया कि 10 दिशाओं का नाम कैसे लिखेंगे याद, या 10 दिशाएं होती हैं कैसे? तो 4 दिशा, 4 कोना, ऊपर नीचे 10। तो वैसे ही 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। आप समझ में आ गया कर्क रेखा किसे कहते हैं? कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहेंगे जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बताइए झा से क्या होता है? झारखंड। जहाँ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप सभी के लिए, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यही झारखंड में वीडियो बनाया जा रहा है, अर्थात ये झारखंड से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। ये गु मतलब क्या होता है? गु में बांग्ला में कुछ अर्थ होता है तो उसको नहीं लेना है। गु का अर्थ कुछ और होगा तो उसको नहीं लेना है। गु मन है गुजरात। गु मतलब क्या है? गुजरात। 2 राज्य हुआ, एक और एक 2। प मतलब होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल बहुत प्रसिद्ध है। रसगुल्ला आप सबको कभी खाने की इच्छा हो तो बगल में है हमारा पश्चिम बंगाल, कभी वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट में लिख के भी आप लोग मंगवा सकते हैं। ये रस से होता है राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। राजस्थान का चुड़मुड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को इच्छा हो तो मैं दिल्ली जाते हुए आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, सभी झारखंडी के लिए। म से होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है? मध्य प्रदेश। मी से होता है, ये मित्र का अर्थ फ्रेंड नहीं है, मी का अर्थ होता है मिजोरम। मी का अर्थ क्या है? मी का अर्थ क्या है? और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और
तरह से होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला। अगरतला, ये इसको याद करना है। और लास्ट में है